हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा क्लास चल रहा है दोस्तों। वैकेप की ज़बरदस्त क्लास है। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ, एसबीआई पीओ, ईपीएफओ एंड अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों। इंग्लिश बाय अरविंद विश्वकर्मा। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको इंग्लिश की सारी क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा समय न व्यतीत करते हो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, आज की पहली वकीब की वर्ड है दोस्तों। पहला है हमारा एमनीशिया। एमनीशिया, एमनीशिया का मतलब होता है दोस्तों विस्मरण होता है, भूलने की बीमारी होती है। ये दोस्तों हमारा गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, पहला ही हमारा गलत हो गया। एमनीशिया नहीं होगा, ये हमारा होता है एम्फी। लिख देता हूँ यहाँ पे, एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर का मतलब होता है दोस्तों अखाड़ा या रंगभूमि से बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अखाड़ा या फिर रंगभूमि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ है ए डेजिग्नेटेड सेक्शन ए डेजिग्नेटेड सेक्शन ऑफ सीट इन एनी पार्ट ऑफ थिएटर। सीट इन एनी पार्ट ऑफ थिएटर, इसका मतलब होता है दोस्तों अखाड़ा होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं रंगभूमि। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वर्ड हमारा है एनार्ची। एनार्ची का मतलब होता है दोस्तों अराजकता। एनार्ची का मतलब होता है दोस्तों अराजकता। अराजकता होता है। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं इन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री। इन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री, इसे बोला जाता है अराजकता। जैसे कहते हैं ना कि बहुत अराजकता फैला रहे हो, मतलब सरकार के पीठ पीछे लोग क्या करते हैं? अराजकता मतलब अफवाह फैलाते हैं। ठीक है, इसे बोला जाता है एनार्ची बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है दोस्तों किस्सा। किस्सा कहानी जानते होंगे आप, बचपन में सुने होंगे, किस्सा सुनाते होंगे आपके दादी आपके दादा, किस्सा आपको सुनाते होंगे। इसे बोला जाता है शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन आर इवेंट। ठीक है, इसे बोला जाता है किस्सा। ठीक है, शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन आर इवेंट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए अगला वर्ड हमारा है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब होता है दोस्तों सालगिरह। एनिवर्सरी का मतलब होता है सालगिरह होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ईयरली रिटर्न ऑफ द डॉट ऑफ एनी एन इवेंट। डॉट ऑफ एन इवेंट, इसको बोलते हैं सालगिरह बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वर्ड हमारा है एनोमली। एनोमली का मतलब होता है दोस्तों साधारण, असाधारण। एनोमली का मतलब होता है असाधारण। इसे डेविएशन इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? डेविएशन, मतलब जो असाधारण हो। ठीक है, जो काम ना किया जा सके फिर भी वह कर ले, उसे बोला जाता है असाधारण। ठीक है, इसको बोल सकते हैं डिपार्चर फ्रॉम कॉमन ट्रू, या फिर बोल सकते हैं स्टैंडर्ड, या फिर बोल सकते हैं क्या दोस्तों? स्टैंडर्ड। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है एनोनाइमस। एनोनाइमस का मतलब होता है गुमनाम। एनोनाइमस का मतलब होता है गुमनाम। ए बुक आर
ए वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नाउ। नॉट नो, नॉट नो का मतलब होता है दोस्तों गुमनाम, जो गुमनाम हो, ठीक है, जिसका नाम ही ना हो उसे बोला जाता है गुमनाम, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है दोस्तों विरोधी, जो हमारे विरोधी होते हैं, ठीक है, जो हमारे चाहने वाले नहीं होते, विरोधी होते हैं, उसे बोला जाता है वन दैट अपोजिट, वन दैट अपोजेस अदर, अपोजेस अदर, इसे बोला जाता है विरोधी, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब होता है दोस्तों जहर नाशक। जैसे आपको अगर सांप काट ले, ठीक है, तो जब सांप काट लेता है तो जहर आपके शरीर में फैल जाता है, तो उसको क्या दिया जाता है दोस्तों, एंटीडोट दिया जाता है, मतलब जहर को खत्म करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है एंटीडोट, तो उसे बोला जाता है जहर नाशक, ठीक है। इसको बोलते हैं ए मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो जहर को काटे, जहर को नाश करे, उसे बोला जाता है एंटीडोट, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है एल स्टेट। अल स्टेट, अल स्टेट का मतलब होता है दोस्तों धर्म त्यागी, धर्म त्यागी, इसे बोला जाता है अल एपोस्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, एपोस्टेट। एपोस्टेट बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, एपोस्टेट, धर्म त्यागी, जो धर्म का त्याग कर दे, ठीक है, उसे बोलते हैं वन हु एबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, मतलब जो धर्म को त्याग दे, जो धर्म में, धर्म के चक्कर में जो नहीं पड़ता है, उसे बोला जाता है वन हु एबंडेंस हिज रिलीजियस फेथ, ठीक है, धर्म त्यागी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है एक्वेटिक। एक्वेटिक जेलिया। एक्वेटिक मतलब होता है जलीय, ये हिंदी में नहीं था, जलीय लिख लीजिए, ठीक है, जलीय, इसे बोलते हैं एक्वेटिक, ठीक है। इसको बोलते हैं एनिमल्स विच लाइव इन वाटर। एनिमल्स विच लाइव इन वाटर, इसको बोलते हैं जलीय, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है एसेटिक। एसेटिक का मतलब होता है दोस्तों सन्यासी। एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी। वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डेनियल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का मतलब होता है दोस्तों सन्यासी। क्या होता है दोस्तों, सन्यासी होता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है एथियस्ट। एथियस्ट का मतलब होता है दोस्तों नास्तिक। एथियस्ट का मतलब होता है नास्तिक। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, नास्तिक बोला जाता है, एथियस्ट बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोतागण, जो सुनते हैं। ऑडियंस मतलब जो सुनते हैं, ठीक है, श्रोतागण, उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, श्रोतागण बोला जाता है, ठीक है। ए असेंबली ऑफ लिसनर्स। ए असेंबली ऑफ लिसनर्स का मतलब होता है दोस्तों श्रोतागण, जो सुनते हैं, उसे बोला जाता है ऑडियंस, ठीक है। अगला वर्ड हमारा है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र। एक तंत्र मतलब जो राजतंत्र होता है, एक तंत्र मतलब जैसे राज्य में एक ही आदमी का बोलबाला हो, उसे बोला जाता है एक तंत्र, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला वर्ड हमारा इसे बोलते हैं एक गवर्नमेंट बाई ए 1%, मतलब एक लोगों के हिसाब से जो गवर्नमेंट में जो सरकार चले, उसे बोला जाता है एक तंत्र बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है एवारिशियस। एवारिशियस का मतलब होता है लालची। एवारिशियस का मतलब होता है लालची। वन हु इज ग्रेडी। वन हु इज ग्रीडी, इसे बोलते हैं लालची, ठीक है।
एवारिशियस बोला जाता है इसे, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र, ये रिपीट हो गया है, ठीक है। इसे बोलते हैं ए गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, ठीक है, ए गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, इसे बोला जाता है ऑटोक्रेसी, ठीक है। अगला वर्ड है एवेरिशियस। एवेरिशियस का मतलब होता है लालची होता है, जो लालची आदमी होता है उसे बोला जाता है वन हु इज ग्रेडी। वन हु इज ग्रेडी का मतलब होता है लालची, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए आज का वोकैब की सीरीज यहीं पे खत्म होती है दोस्तों, आगे मिलते हैं कल, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, आगे मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।